दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पल्स कैंडी के बारे में। भारत जैसे देश में जहां आम के स्वाद को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, आम के स्वाद को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। बच्चे कच्चे आम पे थोड़ा सा नमक डाल के बहुत ही मजे से खाते हैं। हिंदुस्तान के ऐसे टेस्ट को देखते हुए बड़ी कंपनियां कच्चे आम पर कई कैंडीज बना चुकी है। पार्ले जैसी कंपनियों ने कच्चे आम पर कच्चा मैंगो बाइट भी ला चुकी है। साथ ही कई और कंपनियों ने कच्चे आम के फ्लेवर्स पर कई टॉफीज और कैंडीज बनाई है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन हमारे देश में 50% से भी ज्यादा कैंडीज मैंगो फ्लेवर वाली पसंद की जाती हैं। इस मार्केट रिसर्च को देखते हुए बड़ी कंपनियों ने भी मैंगो फ्लेवर्स पर अपनी काफी सारी टॉफीज कैंडी मार्केट में उतारी है। इतने कंपटीशन वाली मार्केट में सन 2015 में एक कंपनी ने अपनी कच्चे आम की टॉफी को मार्केट में उतारा और 1 रुपए के रेट वाली टॉफी ने बहुत ही कम समय में 300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। तुलसी, बाबा तंबाकू, रजनीगंधा, पर्ल, इलायची और कैच मसाले को बनाने वाली कंपनी डीएस ग्रुप ने साल 2015 में भारतीय बाजार में पल्स कैंडी की शुरुआत की। जल्दी ही लोगों को इस कैंडी का स्वाद अच्छा लगा और लोगों ने इस कैंडी को हाथों हाथ ले लिया। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आज पल्स कैंडी कई सारी विदेशी कंपनियों को पछाड़ते हुए इंडियन मार्केट में अपना अच्छा इमेज बना चुकी है। आपको बताते हैं पल्स कैंडी की हिस्ट्री क्या है। कैंडी के रूप में मैंगो फ्लेवर पल्स कैंडी बनाने वाली डीएस ग्रुप कंपनी स्टार्ट की गई 1929 में। डीएस ग्रुप इंडिया में एक ऐसी कैंडी को लाने की योजना बना रहे थे जिसको खाकर सब उसकी कैंडी के दीवाने हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के कैंडी बाजार में कई सारे बड़े बड़े ब्रांड अपने अलग अलग फ्लेवर्स बाजार में ला चुके हैं। डीएस ग्रुप के द्वारा इंडियन मार्केट के ऊपर रिसर्च की गई। डीएस ग्रुप की मार्केट रिसर्च टीम के मुताबिक इंडियन मार्केट में कच्चे आम के ऊपर मसाला लगा के खाया जाता था, जिससे उसका स्वाद काफी खट्टा मीठा हो जाता था। कंपनी को ये आइडिया काफी पसंद आया। उन्होंने अपनी नई कैंडी पर ये आइडिया आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी कैंडी के अंदर वाले पार्ट पे स्पेशल मसाले का टेस्ट बनाया, जिससे कैंडी खाने वाले व्यक्ति को पहले तो कच्चे आम का टेस्ट आता है, फिर कैंडी के बीच रखे मसाले का धीरे धीरे टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जिससे कैंडी का स्वाद भी धीरे धीरे काफी बढ़ता जाता है। डीएस ग्रुप के द्वारा सबसे पहले इस कैंडी का ट्रायल फरवरी 2015 में इंडिया की एक स्टेट गुजरात में किया गया। गुजराती लोगों को इस कैंडी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई और ज्यादातर लोगों ने कैंडी का पूरा डब्बा खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी की सप्लाई में गिरावट आने लगी और साथ ही कुछ और फर्जी कंपनियों ने इसके डुप्लीकेट्स भी निकाले। कंपनी ने जल्दी ही कई सारी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से समझौता करके कैंडी की डिमांड को पूरा किया और पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई शुरू कर दी। डीएस ग्रुप के कई सारे बड़े प्रोडक्ट मार्केट में पहले से ही थे। इसकी मार्केटिंग टीम, डिस्ट्रीब्यूटर टीम ने इंडिया में पूरी पकड़ बनाई हुई थी। उन सभी टीमों के द्वारा पल्स कैंडी को भी इंडियन मार्केट में पहुंचने में परेशानी नहीं आई। इस कैंडी के सक्सेस का कारण ये भी है कि कंपनियां मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। इस कैंडी को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको अलग से एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं उठाना पड़ा। कंपनी पल्स कैंडी के बारे में बताती है कि जहां लोग किसी भी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के नाम से जानते हैं या खरीदते हैं, वही लोग कंपनी के ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि उसके टेस्ट के हिसाब से उसको खरीदते हैं। लोग एक दूसरे को, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, उस कैंडी के बारे में जरूर बताता है। कंपनी के अकॉर्डिंग शायद किसी भी कैंडी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कस्टमर्स ने खुद ही इस कैंडी का प्रचार किया और उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पल्स कैंडी ने इंडियन मार्केट में लगातार 3 साल तक नंबर 1 कैंडी का रैंक रखा है। जहां पार्ले, आईटीसी और फैटी की कैंडीज को इंडियन मार्केट में जमने में सालों लग गए, तो पल्स कैंडी कुछ ही टाइम में इंडिया की नंबर 1 कैंडी बन गई। पल्स के आने से पहले इटली की कंपनियां एल्पेनलीबे को इंडियन मार्केट ने खूब पसंद किया था, लेकिन कुछ ही टाइम में पल्स कैंडी भी इंडियन लोगों को पसंद आने लगी। मार्केट में पल्स कैंडी की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कई सारी फ्रॉड कंपनियों ने इसके साथ मिलते जुलते नाम वाली नकली कैंडीज लॉन्च की, लेकिन वो सब के सब फ्लॉप हो गए क्योंकि पल्स जैसी कैंडी का स्वाद किसी में भी नहीं था। इंडियन मार्केट में आज भी कुछ और कंपनियां पल्स का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पल्स कैंडी को जिस व्यक्ति के द्वारा एक बार टेस्ट कर लिया गया, वो शायद ही और दूसरी कैंडी को पसंद करे। कंपनी ने कैंडी मार्केट में अपना अलग ही पहचान बना लिया है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पल्स कैंडी की पैकिंग पे भी बहुत ध्यान दिया गया और उसका रैपर हरे और काले रंग में लॉन्च किया गया, जो दूसरी कैंडी के रैपर के रंग के मुकाबले दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। कंपनी की ये रिसर्च काफी कामयाब रही और एक अट्रैक्टिव रैपर की वजह से ये सभी कैंडी से अलग दिखती है। कैंडी की डिमांड के हिसाब से उसकी प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर करनी पड़ी। आज के समय पे इस कैंडी का स्वाद बच्चों से लेकर
बूढ़ों तक की जुबान पे छाया हुआ है। इस कैंडी की जबरदस्त सफलता को देखते हुए पल्स कैंडी वाकई में ही इंडिया की पल्स बन गई। गुजरात में पल्स की शुरुआत करने के बाद कंपनी को पल्स की डिमांड को पूरा करना नामुमकिन सा नजर आने लगा, क्योंकि रातों रात पल्स का स्टॉक खत्म हो रहा था। जितनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी उससे ज्यादा तो उसकी बिक्री हो रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकानदार पल्स कैंडी के पूरे डिब्बे को कीमत से ज्यादा में बेचने लगे थे। डीएस ग्रुप कंपनी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने इस डिमांड को देखते हुए जल्दी से दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्शन को बढ़ाया और पूरे इंडिया में सप्लाई को पूरा किया। 2016 में पल्स कैंडी का हर महीने का प्रोडक्शन 1250 टन था। कंपनी ने 1 रुपए की टॉफी से आज 300 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर बना लिया। कंपनी की ओर से पल्स कैंडी के प्रमोशन के लिए दुनिया में एक ही टैगलाइन को चलाया गया। एक छोटी सी पंचलाइन से पल्स कैंडी की बड़ी ब्रांडिंग हो गई। पल्स को पूरे भारत में लॉन्च करने के बाद टीवी, न्यूज़पेपर सभी जगह के प्रमोशन के लिए सिंगल टैगलाइन ने इसकी डिमांड को बनाए रखा। वो टैगलाइन है, प्राण जाए पर पल्स ना जाए। फ्रेंड्स, आपको ये पल्स कैंडी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।